नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर के बारे में चर्चा करेंगे। EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक RTI का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। YouTube चैनलों पे, मीडिया चैनलों पे, अखबारों में, सभी जगह ये ज्यादातर RTI की जिक्र हो रही है। ये RTI क्या है, ये मैं आपके लिए बताता हूं और इस वीडियो के साथ भी मैं आपके लिए लगा दूंगा। RTI एक सागर नाम के किसी व्यक्ति ने लगाई है, जो कि हो सकता है पेंशनर है। उन्होंने लिखा है, सवाल पूछे हैं EPFO से कि क्या EPFO 8000 से R75 पेंशन बढ़ाने जा रही है EPS 95 के पेंशनर्स की, या कोई और प्रस्ताव EPFO ने सरकार के पास भेजा है जिससे कि EPS 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन में वृद्धि हो सके। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव EPFO ने भेजा है तो कृपया उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए। EPFO ने जो RTI के उत्तर में जो जवाब दिया है, वह EPFO ने क्लियर रूप से कहा है कि EPFO के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और न ही EPFO ने कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों, जब यह RTI की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, तभी कुछ पत्रकारों ने श्री अशोक राव जी को संपर्क किया और अशोक रावत जी से प्रश्न पूछे। जो उन्होंने कहा कि अशोक राव जी, आपने कहा था कि हम श्री मनसुख मांडविया जी से मिले हैं और उन्होंने हमें कहा था कि आपकी पेंशन बिल्कुल तैयार है। जितना आपने कहा था उतना तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, हम उतनी पेंशन आपकी वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास आ चुका है और सरकार उसके लिए प्रस्ताव बना चुकी है। उसी प्रकार आपने कहा था कि हम श्री जितेंद्र जी, जो कि PMO में राज्य मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी कहा था कि आपका काम लगभग हो चुका है और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द घोषणा सुनने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए श्री अशोक रावत जी ने उत्तर दिया कि ये जो RTI के जो उत्तर EPFO ने दिया है, वह कोई आधिकारिक सरकारी संगठन नहीं है जो कि इसके लिए उत्तरदायी है। इसीलिए EPFO ने यह जवाब दिया है और इसी प्रकार के जवाब राज्यसभा में और लोकसभा में भी दिए जाते हैं, क्योंकि कोई जब लिखित रूप में प्रश्न पूछता है तो लिखित रूप में इसी प्रकार के जवाब दिए जाते हैं। और EPFO क्योंकि कोई सरकारी संगठन नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसी अधिकृत घोषणा हुई है जिससे कि पेंशन वृद्धि की कोई घोषणा उन्होंने की हो, इसीलिए EPFO ने ऐसा जवाब दिया है और हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। आप इसको श्री अशोक राव जी की जो इंटरव्यू हुआ है, आप उसका विस्तृत रूप से ये सुन लीजिए। ये मैं क्लिप इसके साथ लगा रहा हूं। दोस्तों, बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम पूरा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और जो भी मैंने एक दो देखे भी आर लगाया, तो लोकसभा में भी यही उत्तर, ये सिस्टम बदलना है। इसीलिए हम लोग ये जो इनके पहले से आदमी के बस की बात, इसलिए हमने पूरा संगठन बना, हर किसी का पुरुष, और फिर हम जाके लड़ें और उसके रिजल्ट अभी आएंगे, आपके सामने आएंगे। अब ये जो मैं बताता हूं, जो मंत्री बोलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, अभी जो 30 साल से बड़ा प्रॉब्लम अभी उसमें आप देखिए कि UPS का जो प्रॉब्लम था, जो नई स्कीम UPS वग उसका 2004 से चालू था, अभी उनका प्रॉब्लम तो टाइम लगता है। बड़ा परसों का विषय है, अभी हम मंत्री जी को मिले, उसी दिन हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो CM के राज्य मंत्री, उन्होंने कहा हम आपका काम कर रहे, आपका काम पे है। जो कांठी का विषय था, उन्होंने कहा वो विषय हमने सॉल्व किया है, आपका विषय हम लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे, तो आप निश्चित रहिए, काम होगा। और जो मंत्री जी आश्वासन देते हैं, उनकी भी अड़चने हैं, एक आदमी की बहुत ज्यादा होती है। जब कलेक्टिव की बात आती है, वो हो जाता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें न्याय भी मिलेगा। अशोक मंत्रालय की ओर से हो या मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। और जो मैंने एक दो देखे भी, जो पहले से हो या मंत्रालय के, उसको बदलना है, इसलिए, और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर हम जो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, ये आपको सबको मान के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। तो बहुत लोगों ने बहुत आंदोलन करके, कई लोग गुजर गए हैं, उनके बलिदान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने सोशल मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उनका बहुत आभार मानता हूं। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, बहुत किया है, लोगों तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें आगे भी। मैं इसकी अपेक्षा करता हूं सभी से कि सोशल मीडिया के हमारे भाइयों से कि आपका सहयोग बनाए रखें का विषय है, उनका काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए आप सहाय सिद्ध हो।
आपके सहायता से ही हम देंगे और आपकी सहायता में बहुत बहुत है। किसी भी तरीके से आप जो सहयोग से करते रहे वो करते रहे, और किसी तरीके से इन लोगों का मनोर, इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी करके इन लोगों का मनोरना चाहता हूं। आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम पूरा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और जो मैंने एक दो देखे भी आरपीआई लगाया, आर लगाना, तो लोकसभा में भी यही उत्तर, ये सिस्टम बदलना है। इसीलिए हम ये जो इनके पहले आदरणीय सिंह जी और जो हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है आदरणीय, और जो हमारे मुख्य समय है, उन सभी से बात करके ये हमने तय किया है कि एक लोगों की राय, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, और उस राय में हम एक निश्चित करेंगे कि अगर सरकार इस परिकुलर तक हमारा काम नहीं करती तो दिल्ली में या तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और करोड़ों का ये अभी ज्यादा देर हम नहीं सकते, मैं चाहता नहीं अपने लोगों को, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है, हमें लगातार झांसे, तो फिर बड़ा आंदोलन करने के और संसद के चलते आंदोलन हो सकता है। इसके बाद श्री अशोक रावत जी ने साफ साफ कहा कि हम इसकी आरटीआई की बात नहीं करते हैं। आरटीआई का जो उत्तर होता है वह इसी प्रकार से दिया जाता है, और अगर कोई भी संगठन सरकारी अधिकृत नहीं होता है तो वह इसी प्रकार के उत्तर देता है, और लोकसभा और राज्यसभा में भी लिखित रूप में इसी प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं। क्योंकि सरकार या कोई भी संगठन अगर लिखित रूप में कोई उत्तर दे देगा तो वह फंस जाएगा और उसको फिर वह काम करना ही पड़ता है। इसीलिए लिखित रूप में ईपीएफओ ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि वह अधिकृत एजेंसी नहीं है सरकार की। उन्होंने कहा कि हमारा काम जल्दी ही होने वाला है और इसके लिए आप धैर्य रखें, और उन्होंने कहा कि अगर जुलाई के महीने में हमारा यह काम नहीं होता है तो 3 अगस्त को हमने एक सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में बुलाई है, और उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय किया जाएगा कि अगर सरकार हमारे प्रति कोई ऐसा फैसला नहीं करती है जिससे हमें लाभ मिल सके तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और सीडब्ल्यूसी में इसको तय किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि 4 अगस्त और 5 अगस्त को हमने सभी संगठन के, सभी राज्यों के जो संगठन हैं उनको सबको भेज दिया गया है कि 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और यह धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, और इसमें सभी राज्यों के जो पेंशनर हैं उनको आमंत्रित किया गया है। वह लेटर भी मैं इस वीडियो के साथ लगा रहा हूं, आप इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है वह लेटर। उसको 3 भाग में मैंने कर दिया है, हिंदी का अलग कर दिया, अंग्रेजी का अलग कर दिया है, और संयुक्त रूप से अलग कर दिया है। आप पूरा लेटर उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी के लिए उन्होंने आग्रह किया है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा पेंशनर 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, उससे हमारी ताकत सरकार को पता लगेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम कम नहीं है, हम सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ भी सकते हैं, उन्होंने यहां तक कहा। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए, हमारा काम जल्द से जल्द होने वाला है, और इसके लिए जितेंद्र जी ने और मनसुख मांडविया जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से आएंगे हम उनके सामने इस प्रस्ताव को रख देंगे, और जैसे ही उनकी मंजूरी मिलेगी इसको लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें जुलाई के महीने का मनसुख मांडविया जी ने समय दिया है, पूरे जुलाई का महीना हम देखेंगे, और जुलाई के महीने में अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम 3 अगस्त को हमने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, और 4 अगस्त और 5 अगस्त को हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर सकते हैं, जो कि 3 तारीख की सीडब्ल्यूसी बैठक में तय किया जाएगा। तो दोस्तों, यह आरटीआई की जो चर्चा चल रही है पूरे मीडिया में, पूरे यूट्यूब में, वो चर्चा मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आप लोगों को भी अधिकार है सभी कुछ बातें जानने का कि आजकल मीडिया में और उसमें क्या चल रहा है, सरकार के मन में क्या है, और अशोक राव जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आगे कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।